पढ़ने वाले हैं लोहा के बारे में। लोह अयस्क, पत्थर से औजार बनाते थे, तो हर धातु के हिसाब से सभ्यता को हमने उपनामकरण कर दिया गया है, उपनाम कर देते हैं हम लोग, है ना। लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, पत्थर का युग बोल दिए, है ना। प्लास्टिक युग आ गया, अणु युग आ गया, है ना। सब ये हमने धातुओं के या किसी विशेष तत्वों के आधार पर हम किसी भी सभ्यता को, किसी भी काल को हमने उसका उपनाम कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लोहे का भी महत्व है। लोहा जो है वो आधुनिक जो युग की जननी कही जाती है। आधार स्तंभ है लोहा। कैसे आधार स्तंभ होगा? हाँ, क्योंकि लोहे के बगैर एक भवन नहीं बन सकता, सड़क पर ओवरब्रिज नहीं बन सकता। जितने भी सुई से लेकर बड़े बड़े यंत्र तक, मशीनरी तक भी लोहे से बनते हैं, है ना। तो लोहा कितना अधिक उपयोगी है। लोहा कहाँ मिलता है आखिर? हमें कहाँ से लाते हैं हम इसको? लोहा आप तो दुकान से लाते हैं सर बोलोगे, मगर कहाँ से लाएंगे और कहाँ से आता है इसका? क्योंकि इसका भी कच्चा माल है लोह अयस्क। लोह अयस्क बोलते हैं, जिससे क्या बनेगा? लोहा, इस्पात बनाते हैं लोग, मिक्स करते हैं क्रोमियम, है ना, और जस्ता। तो इस तरह से बहुत सारे मिश्रण से बनते हैं इस्पात। तो आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं खनिज का। खनिज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि लोह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है भारत में। भारत के विशेष संदर्भ पढ़ेंगे कि लोहा कहाँ पाया जाता है। मतलब खनिज जो है दो प्रकार के हैं, धातु और अधातु। धातु जो होता है चमकदार होता है, कठोर होता है। अधातु वैसा गुण नहीं पाया जाता इसमें। तो धातु के अंतर्गत आएगा लोह अयस्क। क्लियर? तो यहाँ पर लोहे के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के लोहे हैं। आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। तो पहला जो लोहा है, मैग्नेटाइट लोहा, है ना। लोहे के प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, लोह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मैग्नेटाइट। टाइट कर दीजिए इसको, स्क्रू से टाइट कर दो। टाइट वर्ड यूज हो रहा है इसमें। कोयले में, कोयले के प्रकार, लोहे के प्रकार, कंफ्यूजन मत होना। कोयले के प्रकार में हम ABCD पढ़ेंगे हम लोग। ए मतलब एंथ्रासाइट, बी मतलब बिटुमिनस पढ़ेंगे। लोहा है तो हमको टाइट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटाइट पहला कोयला आता है। इसमें आता है मैग्नेटाइट की बात कर ले हम लोग पहले थे। इसमें 72% लोहांश की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे उत्तम किस्म का लोहा मैग्नेटाइट लोहा, और ये इसका रंग होता है काला। क्लियर? तो यहाँ रंग इसका काला। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 72% लोहांश की मात्रा होती है मैग्नेटाइट। ध्यान से सुनिए अभी आप लोग, है ना, नोट मत करिए, दिमाग में नोट कीजिए। मैग्नेटाइट कोयला, देखिए मैग्नेटाइट लोहा जो है वह 72% लोहांश की मात्रा होती है, रंग काला होता है। आप लोगों की तरह, लड़कों की तरह, है ना। आप लोग मैग्नेटाइट हो, मैग्नेटाइट। तो देखिएगा मैग्नेटाइट के बाद क्या आता है? हेमेटाइट। हमको टाइट करना है भाई। हेमेटाइट जो होता है इसका रंग का लाल होगा। हेमेटाइट लाल हो गया, कत्था हो गया, तो इस तरह का होगा ये, मुरुमीकरण वाला, मुरुम वाला, ठीक है। तो इसका जो है 60 से 70% ये इसके बीच पाया जाता है लोहांश की मात्रा इसमें। सेकेंड नंबर में आता है हेमेटाइट, है ना। फिर आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट, लिमोनाइट का जो है ये तकरीबन 40 के ऊपर होता है, 40% के ऊपर होता है। 40% के आसपास में लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। और इसका रंग होता है, क्या होगा? पीला रंग का होता है। ये पीले रंग का होगा, भूरे रंग का होता है। तो ये आएगा लिमोनाइट। फिर आता है अंतिम सिडेराइट। सिडेराइट का जो है यह उतना उत्तम किस्म का नहीं होता। ये जो लोह अयस्क होता उत्तम किस्म का नहीं होता। ये आपको दिखेगा राख के समान, हल्का सफेद दिखेगा, राख जैसा होता है ना, भूरा टाइप का, ब्राउन टाइप का, लाइटिंग वाला। तो ये राख के कलर का होता है, राख के रंग का
होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा 3 नंबर का कि लौह अयस्क कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। ठीक है, क्लियर बन जाएगा। सबसे उत्तम आएगा मैग्नेटाइट, रंग काला 72%, और सेकेंड आएगा आपका क्या है, हेमेटाइट। ये बेलाडीला में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला में। बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा लौह अयस्क वाला जिला कौन सा, दंतेवाड़ा। वो दंतेवाड़ा में बेलाडीला पाया जाता है। ठीक है, और मालेंगर, वहां उस जिले में 2 जगह, मालेंगर और बेलाडीला, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है ये खदान, जहां पर पाया जाता है हेमेटाइट लोहा। और कहाँ भेज दिया जाता है, जापान को। कहाँ से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से भेज दिया जाता है जापान के पास। तो ये हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लौह अयस्क 4 प्रकार के हैं। कोई बताएगा, खड़े होके बताएगा, चारों प्रकार को याद कर लिया आप लोग, अभी करना है याद, अभी करना है। मैग्नेटाइट, बोलो मैग्नेटाइट, 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 फिर हेमेटाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आता तीसरा नंबर किसका है, लिमोनाइट। रंग कैसा, हाँ, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से तो रंग कैसा होता है आप लोगों का, पीला हो जाता है। अरे जान नहीं पाते, रंग हो जाता है पीला। तो लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट। तो मैं यहां पर मैं आप लोग 4 सेक्शन में हो, A B C D। तो ये जो है मैग्नेटाइट, ए वाले जो मैग्नेटाइट 72% उपस्थिति रहती है इनकी 100 में। ठीक है, 72% ऊपर रहेंगे, है ना। ये आएंगे आपका किसमें, मैग्नेटाइट। आप लोग जितने भी याद कर लो मैग्नेटाइट। फिर सेकंड नंबर क्या आएगा, फिर हेमेटाइट आएगा। हेमेटाइट है 60 से 70% उपस्थिति रहती है, मास्क लाल वाला पहने हैं। ठीक है, लाल रंग के हो गए। अब आ गया लिमोनाइट, लड़के लोगों का आ गया नंबर। अब लिमोनाइट अथवा घटिया क्वालिटी आना शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिमोनाइट, पीला रंग, रंग पीला, मास्क पीला पहना हो, चंद्रभूषण देखो मास्क भी पीला पहना है, तो किसका आएगा बंदा, लिमोनाइट। रंग मतलब ये उपस्थिति 40%, 40 से 50%। वो घटिया क्वालिटी वाला कहाँ है, डी, मतलब ये आ गया सीडेराइट। और सब नए नए दिख रहे हैं यहाँ पर, कामेश्वर नया लग रहा है, रमन नया लग रहा है। तो ये सीडेराइट है, राख के समान दिखता है। ये 4 है। आप लोगों को लौह अयस्क पूछेगा एग्जाम में, कितने हैं पता नहीं, तो आपको 4 याद कर लो, 4 A B C D हो आप लोग। मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो A B C D, तो चारों को याद करना है। 72% उपस्थिति, 60 से 70%, ये वाले हैं 40 प्लस 50 की कम, फिर ये वाले हैं पता नहीं। ठीक है, तो ये है, क्लियर हो गया। लौह अयस्क बन जाएगा। आगे बढ़ें। लौह अयस्क के बाद हम देखते हैं कि लोहा कहाँ मिलता है, कैसे। लौह अयस्क जो है ये लोहा नहीं है ना, लौह अयस्क है, कच्चा माल है, इस्पात का कच्चा माल। लौह इस्पात का कच्चा माल क्या है, लौह अयस्क, अयस्क बोला गया। ठीक है, तो यहां पर हम देखें अब भारत में कहां पाया जाता है। तो मैं यहां पर मैप बनाने का जो टाइम है उसको मैं बचा लेता हूं, तो कुछ यहां पर मैं मैप टांग लेता हूं भारत का। ये भारत का ही मैप है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, तो यहां पर भारत में सबसे ज्यादा लोहा भंडारण कहाँ है, भंडार कहाँ है सबसे ज्यादा, उड़ीसा। उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहाँ पर है भाई, कोई बताए। हाँ, आकांक्षा आगे बताओ, उड़ीसा कहाँ पर है बताओ, फिंगर दिखाओ भाई कहाँ पर है। हाँ, फिर कांता भी आएगी इसके बाद। उड़ीसा कहाँ पर है, हाँ बताओ, कांता आ जाओ, बताओ कहाँ पर है उड़ीसा। मैंने उस दिन बताया था मैप में। अच्छा, लिखा हुआ तो जान गए। ठीक है कांता, कहाँ पर उड़ीसा है, हाँ ये है उड़ीसा भाई। यहाँ पर भंडारण सबसे अधिक है। बैठ जाओ भाई, है ना। मैप का रीडिंग करना है, मानचित्र देखना है कौन कहाँ पर है। कोई आपसे एड्रेस पूछ दिया, है ना, रामलाल का घर कहाँ है, लवसरा में,
है ना। तो वो बोला जेठा बोला, कोई रायपुरा बोला, कोई हर सब जगह रामलाल है, मगर जो फेमस पर्सन है उसको सब जानेगा। तो यहाँ पर डाउट मत करिए, उड़ीसा बोला तो उड़ीसा में ही है। और यहाँ पर विशेषता ये है कि भारत का जो प्रायद्वीप है वहां पर लोह अयस्क पाया जाता है अधिक। ट्रायंगल बना देखिएगा कैसे है, देखिए ये बना है, कैसे बनेगा ट्रायंगल के समान। ये प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, तीन ओर से समुद्र से घिरा है और एक ओर से स्थल से, वह स्थल भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो और एक और स्थल भाग से प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप जो है ये है, इसको मैं उत्तर बोलूं, इसको दक्षिण, इसको पूरब, इसको पश्चिम, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल देख लूं तो ये जो डायरेक्शन है ये वाला उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में लोहे का भंडारण सबसे अधिक है उत्तर पूर्व में, क्योंकि और यहीं पर खासियत यह है कि उत्तर पूर्व में ही क्या है, कोयला, सोने पे सुहागा। लोह अयस्क से लोह इस्पात बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, कोयला, है ना। ऊर्जा चाहिए, तपाना है हमको, पिघलाना है लोह अयस्क को, अशुद्धियां निकालना है, तो कोयला चाहिए। तो हमारा क्या होता है, जो परिवहन का व्यय है कम हो जाता है। दोनों एक ही जगह है, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी वाला प्रायद्वीप का, प्रायद्वीप समझ में आया, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भूल गए, भूल गए, कैसे भूलते हो आप लोग, मैं कुछ दूसरी भाषा बोलता हूँ क्या, हाँ उड़िया बोलता हूँ क्या, हाँ आप सब उड़िया समझते तो उड़िया बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रायद्वीप वह भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा है। एग्जाम्पल, भारत का प्रायद्वीप, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों ओर से घिरा है कि नहीं। और ये वाला प्रायद्वीप बोल रहा हूं, ये जो भाग है ये ट्रायंगल है कि नहीं, उत्तर स्थल भाग है कि नहीं, समुद्र है क्या ऊपर में, स्थल भाग है और इसका डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, मतलब ये वाला उत्तर पूर्व। इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का पश्चिमी भाग, ये भाग में उत्तर पूर्वी भाग में लोहा और कोयला दोनों मिलता है। इसी को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, जहां पर सबसे अधिक लोह अयस्क पाया जाता है। इस कारण भारत का हृदय स्थल बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न पूछेगा, छोटा नागपुर का पठार को भारत का हृदय स्थल क्यों कहते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा हृदय हार्ट किधर है, इधर किधर, बाएं ओर होता है, इधर होता है, भारत है, भारत खड़ा कहां हृदय, क्योंकि भाई खनिजों का भंडार नागपुर का पठार में है, छोटा नागपुर पठार में। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछेगा छोटा नागपुर का पठार को हृदय का, खनिजों का हृदय स्थल क्यों कहते हैं, तो क्योंकि वहां कोयला मिल रहा है, अभ्रक मिल रहा है, लोहा मिल रहा है और बहुत सारी चीजें खनिजों के रूप में पाया जाता है वहां पर छोटा नागपुर के पठार को, इसलिए भारत का हृदय स्थल कहते हैं। हम वहां पर नहीं जाते हैं, हमको यहां पर बताना था उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक भंडारण है लोहा का। फिर सेकंड नंबर किसका आएगा, महेंद्र सिंह धोनी कहां से है भाई, रांची है, राज्य बताओ ना भाई, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लड़कियां एक्सपर्ट हो गई है ना। मैंने पूछा महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से आते हैं, तो झारखंड से आते हैं। फिर आप लोग किस राज्य से आते हो भाई, कहां से हो आप लोग, मैं किन वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग छत्तीसगढ़ से आते हो, तो छत्तीसगढ़ तीसरा नंबर में है ना। आपको आपका जो रिजल्ट आने वाला है मार्च में, अच्छे एग्जाम दिलाओगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको तीसरा नंबर आना है कि नहीं, आना है, आना है, वो देखो कितना अच्छा है। आपको फर्स्ट आना है उड़ीसा की तरह, क्योंकि लोहा के मामले में उड़ीसा फर्स्ट में है भंडारण में। तो यहां पर हमको याद करना है कि उड़ीसा में कहां मिलेगा लोहा, ये याद करने वाली, उड़ीसा, उड़ीसा में कहां मिलेगा। गुरु नाम का एक लड़का है, गुरु पढ़ता है, सीनियर था, चला गया कॉलेज पढ़ रहा, गुरु नाम उसका गुरु था, है ना। वो क्या खाता था, बादाम। दिमाग तेज करना है, बोन को तेज करना, बोन मतलब दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाता, बादाम,
और हर गणित का सॉल्व करता था, वो सॉल्व कर लेता था बादाम खा के। तो उसका ट्रिक मैंने बताया कि उड़ीसा का एक गुरु नाम का लड़का है। तो यहाँ पर हमको उड़ीसा में देखना है, डस्टर है कि नहीं, अरे हैंकी है, लाइए, डस्टर का भाव लग रहा है यहाँ। चलिए, ये हमने क्लियर किया जो आप लोग से पूछूंगा मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में कौन सा स्थल है जहां, तो गुरु नाम का लड़का है, गुरु महिसानी, गुरु महिसानी। गुरु को याद करो, महिसानी को याद कर लो भाई। गुरु महिसानी वो क्या करता है भाई, बादाम की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी, ठीक है, बादाम खाता है गुरु, ठीक है। और क्या करता हो, बादाम खाता है तो क्या होता है उसका बोन पहाड़ी। फिर आता है क्योंझर, 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 कोई भी क्वेश्चन आता था क्यों और कैसे, क्योंझर सॉल्व करता था, ठीक है। और क्या आएगा, गुरु महिसानी बादाम खाता है। और है सूलेपात, 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 सूलेपात है ना। तो ये जो चार आपको याद रखना है, उड़ीसा में चार जो हैं इंपॉर्टेंट जगह हैं। इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको आएगा सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, कोरापुट, संबलपुर जिले में लोयस के भंडार हैं। सुंदरगढ़ जिले में क्या है, बरसना, कोटुरा, मालनगोली, कंडाधार पहाड़। देखिए कंडाधार पहाड़, कंडा मतलब छेना, कंडाधार पहाड़ कहाँ है, कंडा थोपने कहाँ गए हो आप, उड़ीसा, कंडाधार पहाड़। मयूरभंज जिले की गुरु महिसानी, सूलेपात, बादाम की पहाड़ी, क्योंझर की बांसपानी, ठकुरानी, ठकुराइन नहीं है, ठकुरानी है, और है कुरुबंदा, फिलोरा, कोरापुट में अमरकोट खानों में लोहयस्क निकाला जाता है। और संयंत्र भी है यहाँ पर जमशेदपुर राउरकेला में। तो ये बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद होता है, याद कर लो। तुम अगर याद करोगे तो गुरु महिसानी को मत भूलना, बादाम की पहाड़ी मत भूलना, क्योंझर को मत भूलना, ठीक है। अभी देखा गया कंडाधार पहाड़ी, कंडाधार पहाड़ी, ये भी है वहीं उड़ीसा में। तो पहला नंबर में उड़ीसा है, सेकेंड नंबर में झारखंड, झारखंड, झारखंड है भाई, झाड़ू लगा रहे हैं। और हम क्रिकेट देखते हो कि नहीं कुलदीप, अरे सूरज, अरे 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 कैसे इतना जमा ही है, याद ही नहीं आ रहा है, लग रहा है, हाँ? तो देखिएगा झारखंड का क्रिकेटर का नाम बताए थे लड़कियां, बताओ कौन क्रिकेटर था जो भारत का कैप्टन था, जो वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र सिंह धोनी। सिंह आया ना, सिंह आया तो सी भूमि, सी भूमि आया। फिर क्या किया ये, धोनी जो था इसका पलामू, पलामू। धोनी जहां किसी के साइड खेले, कैप्टन है तो उसका पल्ला भारी होता, पल्ला पलामू। और क्या आ गया, तो उसके पास पैसा भी आता था भाई, कैप्टन भी था तो विज्ञापन भी कर रहे हो, धनबाद, धन। और हमेशा हजारों रन बनाते भी थे, हजारीबाग। ये चार मुख्यतः याद कर लो, और भी है याद करने के लिए, याद कर लो। देखिएगा महेंद्र सिंह धोनी, सिंह से सिंह भूमि, उनका पल्ला हमेशा भारी, जीतते थे, वर्ल्ड कप जिताए 2020 वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप जिताए। और इनका जिताने से क्या मिला, पैसा आपको भी मिलेगा, अच्छे से पढ़ोगे, रिजल्ट लाओगे, धनबाद, धन मिला। तो क्यों मिला, हजारों रन भी बनाते थे, पल्ला भारी भी हुआ।
तो ये हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है झारखंड में। झारखंड बोल रहा है कि यहाँ पर विश्वविख्यात क्षेत्र, विख्यात कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो सी भूमि याद करो, सी की भूमि है, महेंद्र सिंह धोनी की भूमि है झारखंड। आप लोगों की भूमि भारत है, मगर भारत का एक विशेष राज्य है जो आप लोगों की जन्मभूमि है। कौन सी है? छत्तीसगढ़। तो इनकी महेंद्र सिंह धोनी की जन्मभूमि कहाँ है? सी भूमि। जहां से सर्वप्रथम लौह अयस्क का उत्पादन किया गया था। मुख्य खदानें कौन है? पंसीराबुरु, कुआ, नोवामुंडी, बुराबुरु। इसके अतिरिक्त भागलपुर, हजारीबाग, मानभूमि में भी लौह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ पर जो संयंत्र है जमशेदपुर, दुर्गा, हीरापुर, कुल्टी इस्पात संयंत्र को जाता है यहाँ का लोहा। तो ये देखिएगा नोवामुंडी है ना, नोवामुंडी भी इसमें आएगा। ठीक है, नोवा बैटरी की तरह काम किया ये। तो ये झारखंड में झारखंड का प्रमुख हो गया। अब छत्तीसगढ़ आ गया। तो झारखंड कहाँ यहाँ पर दिख रहा है? ये झारखंड है। अब बचा छत्तीसगढ़ से थर्ड नंबर छत्तीसगढ़ आता है। तीसरा छत्तीसगढ़ में देखिएगा दंतेवाड़ा जिला सबसे अधिक लोहा भंडार है वहां पर। कौन सा है? हम इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे बाद में, छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर मौखिक रूप से बता देता हूँ। दंतेवाड़ा में जो है बेलाडीला, मालेंगर में लोहा होता है, लोहा मिलता है, लोहा अयस्क। कौन सा क्षेत्र हो गया? बेलाडीला, मालेंगर। ठीक है, ये हुआ। और जो नारायणपुर है वहां पर आरी डोंगरी, रावघाट नारायणपुर में, बोरिया टिब्बू राजनांदगांव में। तो ये क्या लोहे के लिए फेमस है। और भी हैं नाम, देखते हैं क्या क्या नाम है इसमें, है ना। तो इसमें देखिएगा छत्तीसगढ़ में बता रहा है कि खदान है बोल रहा है, मगर बस्तर दुर्ग वो पुराना बता रहा। पुराना बस्तर सभी में आता था पहले, दंतेवाड़ा अलग हो गया। तो हम देखिएगा बेलाडीला, बस्तर में बेलाडीला मत याद रखिएगा, आप दंतेवाड़ा में याद रखिएगा। बेला है, बेल है, वो किसमें घास खा रहा है? बेल का दांत होता है कि नहीं? बूढ़ा होता है व्यक्ति तो दांत क्या हो जाता है? ढीला। आप लोगों का तो ढीला ही हो गया दांत। तो वैसी दंतेवाड़ा, बेलाडीला, बेल का दांत ढीला। तो बेलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा याद रखिएगा। दुर्ग में, दुर्ग का क्या हो गया? बालोद हो गया। बालोद जिला बना ना, तो उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब हो गया बालोद में दल्ली राजहरा। ठीक, नया जिला बना, अपडेट होना पड़ता है। पुराना बुक है मगर अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो बालोद लिख लो, वहां पर दल्ली राजहरा बालोद में है। दंतेवाड़ा में बेलाडीला है, ऑप्शन भी आएगा। और क्या है यहाँ पर? बेलाडीला के बारे में बताया है हम लोग, जापान जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कहाँ मिलता है। महाराष्ट्र में जो लोहारा और पीपल गांव होता है, अकोला हो गया, देवला गांव हो गया, सूरजगढ़ हो गया, रत्नागिरी हो गया, तो यहाँ पर पाया जाता है। मगर आपको याद रखना है कर्नाटक का। नाटक जो कर रहे हैं भाई, नाटक कौन कर रहा है? बाबा लोग नाटक करते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, चिकमंगलूर जिले में। पूछेगा प्रश्न, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? बाबा लोग क्या करते हैं? नाटक। याद करने के लिए भाई, अनर्थ ना लेंगे। तो यहां पर बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी है भाई। पहाड़ियों को याद रखना है आपको। बादाम की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, कंफ्यूज मत होना। बाबा बुदन, बाबा कर्नाटक, किस जिले में? चिकमंगलूर जिले में। ठीक है, याद रखना है इस चीज, है ना। और इसके अलावा देखते हैं हम लोग कर्नाटक में ही आपको कालाहांडी के मागुंडी में है, कुद्रेमुख हो गया, है ना। और है चित्रदुर्ग हो गया, शिमोगा, तुमकुर जिले। भद्रावती को कच्चा माल देता है, मगर यहाँ पर धारवाड़
हमारा जो भारत में जो लोहा पाया जाता है वो किस क्रम का है? धारवाड़ क्रम का है। हसिया किससे बनता है? वो कैसा होता है? धार होता है ना उसमें, कि छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? जो धार ना रहे उसको भोथवा। अरे वाह, समझ गए? तो आपको भूलना नहीं है, लो अयस्क आया मतलब धारवाड़ क्रम की, धारवाड़। अब लिखना भी तो आना चाहिए भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और धारवाड़ जो है इस क्रम के पाए गए हैं, इस धारवाड़ जो क्रम है ना। हम लोग आगे चुना भी पढ़ेंगे, कडप्पा, वो भी कर्नाटक वाला ही है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है लो अयस्क। क्लियर? तो इसके अलावा देखते हैं कि गोवा में है पीनादोल, पालेनुला, कुदनेम, सुरला, उत्तरी गोवा। इसके अलावा अन्य राज्य भी है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी। प्रश्न पूछेगा कांगड़ा घाटी किस लिए फेमस है? तो लोहा के लिए। देखिए लोहा मिलता है कांगड़ा। और उत्तर प्रदेश में गढ़वाल सर है, गढ़वाल है ना, ठीक है, मारते हैं तो लोहा टाइप लगता है। तो गढ़वाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया भाई, है ना। तो ये उत्पादन देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वह लो अयस्क कंप्लीट हो जाता है। हमने आज पढ़ा लोहे के बारे में, प्रकार पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं लोहा? 4 प्रकार के। सबसे उत्तम किस्म का लोहा कौन सा है? सबसे घटिया किस्म का? अरे सीडे राइट। उत्तम किस्म का उत्तम उधर, घटिया इधर। तो ये आपको याद रखना है कि सूलेपात किस राज्य में है? सूलेपात जो लोहा के लिए जाना जाता है। देख के बताते हो यार आप लोग सच में। हाँ, उड़ीसा, सूलेपात। चलिए बादाम की पहाड़ी कहाँ है? गलत। झारखंड में तो धोनी पल्ला भारी रन बना रहा है, हजारों रन धन कमा रहा है, ये याद किए थे। उड़ीसा में क्या के गुरु नाम का जो व्यक्ति है बादाम खा रहा है, उड़िया बोलता है, ये याद किए थे भाई। कैसे कंफ्यूजन हो रहा है बीच से। और कौन नाटक करता है भाई? बाबा। अरे आशीष को याद हो गया, अब मुझे भी नाटक नहीं करना है बोल रहा है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, ठीक है। तो इसको घर में जाकर एक बार रिवाइज करना, और जितने भी इसके हैं उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैप में पूछेगा बेलाडीला, तो आपको ये बेलाडीला उत्तर सूरजपुर साइड नहीं मानना है, ये आपका दंतेवाड़ा है, सेंटर में मानना है। बेलाडीला किस जिले में है? दंतेवाड़ा में है। क्लियर? पुस्तक में बस्तर दिया है, गलत पहाड़ है सर मत बोलना, अपडेट कर लो। बस्तर का ही विभाजन हो कि क्या बना? बस्तर तो जिला ही है, दंतेवाड़ा बना, नारायणपुर बना, है ना, सभी बना। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं हम।